दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 चैलेंजिंग मैथ ओलंपियाड स्टाइल क्वेश्चंस 5th ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखा दोस्तों, मैं कैसे नीचे कर रहा हूँ इसको। आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल बटन दबा के करते हैं, जो माउस के बीच वाला बटन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैं पहले अपना इंक ले लूँ, इंक जिससे मैं लिखता हूँ। Arjun has 15 apples and he eats 7 apples. Later, her sister gives her 9 more apples. How many apples does Arjun have now? मतलब अब कितने एप्पल्स बचे हैं अर्जुन के पास। देखो, अर्जुन के पास कितने थे? 15 एप्पल्स थे, ठीक है। और उसने खा लिए कितने? 7 एप्पल्स, ठीक है दोस्तों। लेटर हर सिस्टर गिव्स हर 9 मोर एप्पल्स, मतलब ये लेटर वाली लाइन प्लस में है। हाउ मेनी एप्पल्स डज अर्जुन हैव नाउ? अब अर्जुन के पास कितने हैं एप्पल्स? तो चलिए सबसे पहले हम अर्जुन हैज 15 एप्पल्स वाली लाइन का समझते हैं। अर्जुन के पास कितनी है? 15 एप्पल्स लिख लिया। एंड ही ईट्स 7 एप्पल्स, उसने खा लिए। तो फिर क्या हुआ? माइनस में जाएगा, -7। इसके आगे पूरी लाइन खत्म। मतलब पहले हम इसको कर लेते, वरना ये वाली लाइन प्लस में जा रही है। क्या है? 15 एप्पल्स है, तो फिर इसका आंसर आएगा हमारा दोस्तों 7। मतलब 5 इसमें 5 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है 5। फिर 5 5 कर दो, इसमें 10 बचा और कितना बचा? 2। तो हमारा आंसर आ गया। अब 8 उसके पास अभी बचे हैं। फिर उसकी जो सिस्टर है रिमझिम, मतलब कोई भी है वो सिस्टर उसकी, उसने क्या दे दिया? 9 एप्पल्स और दे दिए। तो फिर 9 + 8। दोस्तों, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 3, ऐसे नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, देखो अगर यहाँ पे 9 हो जब ये ट्रिक काम करता है, 10 में तो सबको मालूम रहता है। इसीलिए ये 9 है, तो इसमें -1 नहीं करना है आपको। 9 है प्लस कोई भी नंबर दिया जाए, तो फिर हमें ना इसको ना -1 में लिख देना है। मतलब देखो, जैसे 9 है तो इसको 7 मान लो, क्योंकि 8 है ना, इसको -1 कर लो 7। तो अभी मैं करके दिखाऊँ इसको। 10 17 हुआ, हो गया आंसर आ गया। हाँ ऐसे ही, इसीलिए 9 का ट्रिक है। अगर यहाँ पे 7 होता, ठीक है दोस्तों, तो हम इसको 6 मानते। क्या 6? क्योंकि ये 9 है ना, 9 इसलिए। वरना -1 में जाता है, जो नीचे वाला नंबर होता है जिससे हम प्लस करते हैं, इसीलिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। A rectangle has a length of 12 centimeter and a breadth of 8 centimeter. What is the perimeter of the rectangle? मतलब एक रेक्टेंगल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और विड्थ है उसकी 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? हमें बताना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, लेकिन ये पैरामीटर नहीं, पेरीमीटर। हाँ चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये क्या है? ब्रेथ है, तो हम ये फॉर्मूला का मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब ये क्या है? इसका हमें पेरीमीटर मिला है। मतलब पेरीमीटर इक्वल टू कितना? पेरीमीटर है मतलब पी को मान लो पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू इंटू 2, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 12 प्लस क्या है? ब्रेथ
8 क्योंकि है ना l प्लस बी इंटू 2, तो फिर इज इक्वल टू कितना आएगा 12 प्लस 8 कितना होता है 20, क्योंकि 8 टू 10 और 10 10 20 20 20 इंटू 2 40। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार, इसका तो मालूम है हमें। 20 इंटू 2 0 4 आ गया ना 40। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको वैसे ही फिर से एक तरीके से करके दिखाऊं। अगर मेरे पास इंक है इसलिए मैं दबा नहीं रहा हूँ इसको, मैं होल्ड कर रही हूँ इसको, मेरे पास अभी इंक है इसीलिए। अगर मेरे पास इंक नहीं होता तो मैं टैप करके भी कर सकता है, देखा। चलिए ये ना माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना उसको क्लिक करने पे होता है। मैंने आपको एक कंप्यूटर का ट्रिक भी बता दिया आपको। अगर नीचे जाना है तो ऐसे, अगर यहाँ को जाना है तो ऐसे करो, अगर यहाँ को जाना है तो ऐसे करो, अगर नीचे जाना है तो ऊपर नीचे। क्या यार, हाँ अब हम लोग पढ़ते हैं। देर, अरे मैं अपना ही, देर आर 24 chocolates in a box. If each child gets 4 chocolates, क्या है ये ना, थोड़ा ऐसे हो गया, मतलब चाइल्ड ऐसे करते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब, हाँ child gets 4 chocolates. How many children can share the chocolates equally दोस्तों। तो हमें इसमें क्या करना है, देखा वहां से हट गया ना, ये जादू है, हाँ जादू बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अब चलिए वो क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ मतलब देयर आर 24 चॉकलेट्स इन अ बॉक्स, अगर मतलब 24 चॉकलेट्स हैं एक बॉक्स में, अगर हर एक चाइल्ड को 4 चॉकलेट मिलती हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन शेयर द चॉकलेट्स इक्वली। अब हमें इक्वली क्या करना है, चॉकलेट्स को बांटना है। कितने हैं 24 24। अरे ये बार बार जब भी मैं ऐसे करता हूँ ना तो ये बार बार ना ये आ जाता है, इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ अब ना मैं अपना इंक ले लूँ। हाँ चलिए ठीक है दोस्तों, चाइल्ड गेट्स 4 चॉकलेट्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन शेयर द चॉकलेट्स इक्वली चॉकलेट्स को करना है, तो फिर हमें अपॉन करना होगा कितने से, 4 से। चाइल्ड गेट्स 4 चॉकलेट्स, 4 चॉकलेट्स हैं और 24 टोटल हैं 6, ठीक है, अपॉन 1। इसीलिए नहीं मानते क्योंकि वो कुछ नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आया 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ। अगर आपके जो माउस में ना एक ना स्क्रॉल तो होगा, आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा उसको, मैं गारंटी कह सकता हूँ आपने स्क्रॉल बटन यूज़ किया होगा या फिर नहीं किया होगा, लेकिन मैं उस कंप्यूटर की ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर हम वही स्क्रॉल जो है ना उसको दबाए रहते हैं ना तो वही मैजिक होता है। हम नीचे को ले जाना है, अगर कुछ ज़्यादा ही नीचे ले जाए, हो गया, देखा। मैं तो ये मैक्सिमम स्पीड है, मतलब ये मैक्सिमम नहीं है, मतलब मैं तो इसमें ही चलाता हूँ। अब चलिए लुक एट द पैटर्न, ये पैटर्न 2 4 8 16 10 32, ठीक है 2 नंबर की छोड़। व्हाट आर द नेक्स्ट 2 नंबर इन द सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस में अगर हम करें इसके ही जैसा जो पैटर्न है उसके से करते रहें तो फिर 2 नंबर और क्या है, मतलब ये 2 नंबर स्पेस छोड़िए तो हम इसी में लिख देंगे इसका आंसर। तो चलिए
पहले इसका आंसर निकालते हैं कैसे होगा। 2 हुआ इंटू 2 4 होता है, ठीक है। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, 32 इंटू से 32 इंटू में ऐसे वाला वो वाला जो होता है ना वैसा 32 इंटू किससे 2 से करना है, क्योंकि हर में 2 से हो रहा है जब ही जाके वो आंसर निकल रहा है, इसलिए इसको भी इंटू 2 से करते हैं। 64 बता दूं कैसे, 2 2 4 3 3 6 हो गया, आ गया। चलिए अब 64 का हमें करना है। अब क्या होगा, 6 6 12 8 आइए ना, 6 6 क्योंकि इंटू 2 हो रहा है ना, 6 6 12, मतलब ऐसे वहाँ पे ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 128, कैसे बताऊँ, 6 6 12 4 4 8 दोस्तों, हो गया। तो चलिए 1 मिनट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है दोस्तों। अगर आपको मैं आपको फिर से समझा दूँ क्या एक बार, नहीं नहीं नहीं, आप ना कहते रीस्टार्ट करके फिर से देख लेना वीडियो, लेकिन मैं आपको सबसे पहले देखा कितना तेज गया, 1 मिनट, हाँ देखा कितना तेज गया, हाँ इसीलिए कहते हैं कि सबसे बहुत ऊपर ऐसे नहीं ले जाना है, वरना क्या होता है ना, जो अपना माउस होता है ना उसका ये जैसे मैं ये करता हूँ ये ना गायब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी ऐसा मत करना, कंप्यूटर जो आप बना रहे हो फिर आपने एकदम नीचे कर दिया और बीच में आप छोड़ के बना रहे थे, बहुत सारे वहाँ भेज थे तो क्या होता आपका, इसीलिए ऐसे धीमे धीमे ऐसे ऐसे किया करो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय बाय। चलिए देखिए, आज मैं मतलब अगर आपको यहाँ तक अभी भी मज़ा नहीं आया हो तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी मतलब छोटा कहा जाता है, मतलब ऐसे मतलब आप मतलब ऐसे बाहर गए हो घूमने, ठीक है, स्टेशन पे, ठीक है, ये आप सभी लोग हो आप सभी लोग, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। तो फिर आप क्या है ना एयरप्लेन में बैठे हो, ठीक है, वहाँ पे आप ना ऐसे चल रहे हो, मतलब वहाँ पे अभी प्लेन उड़ने वाला है, टेक ऑफ करने वाला है, लेकिन अब आपको कहीं पे भी जो ऐसी सी सीट होती है ना और आपने वही बुक की थी सीट्स, तो आपको वो सीट्स मिल नहीं रही हैं अब, ठीक है दोस्तों। तो फिर आप गए क्या, ऊंचे पहाड़ पे, मतलब जहाँ पे वो ऊपर में होता है ट्रेन, ठीक है, मतलब एक ऐसा रास्ता था, तो वहीं पे ही अपन ने सारा हमने बैग सब रख दिया, फिर एक सीट पे गए और सो गए, ठीक है दोस्तों। तो फिर एक दिन वो एक अपने बच्चे के साथ आया, कहाँ, पायलट पे। तो फिर क्या हुआ ना, वो सब लोग क्या करने लगे, वो सब लोग करने लगे कि देखिए ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, छोटू छोटू, मतलब उसके बच्चे को ऐसे चिढ़ा रहे थे। तो उसने कहा कि भाई मैं अपना बच्चा हूँ, मतलब ये मेरा बच्चा है, देखो ये ना उसके साथ ऐसे चल रहा था, ऐसे वो ऐसे झूम झूम के चल रहा था, ठीक है, झूम झूम के चल रहा था ऐसे। ये कैसा है, ये बैनर इस पे से लटक रहा था वो, और यहाँ पे एक सीट था ऐसे,
ठीक है। तो ऐसे इस पे, तो फिर उसी दिन एक एक्सीडेंट होने पे आया। ठीक है दोस्तों, एक्सीडेंट होने पे आया, लेकिन जो वो बच्चा था ना, उसको पायलट बनना था, तो वही बच्चा पायलट बन गया। फिर क्रैश तो हुआ नहीं होगा प्लेन, वो थोड़ा बहुत चला लिया होगा, फिर पायलट चलाए होंगे, तो फिर क्रैश नहीं हुआ प्लेन। अगर हम मतलब इसको, जो ये बच्चा था ना, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई आती थी, इसीलिए उसने एक ऐसा रिमोट कंट्रोल जैसा होता है, इसको ना, उसको ऐसे मोड़ने की जगह उसने बस ऐसे धीमे 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 करके मोड़ा, तो वो बच गए। मैं कहानी सुना रहा हूँ, वरना ऐसे नहीं बचते वो लोग। तो फिर एक कहानी थी, अगर आपको कोई भी लोग ऐसे छोटा माने, जैसे कहते आपको कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आती, ऐसे कुछ नहीं आता, तो फिर उनको ना एक टेस्ट ज़रूर दिया करो। अगर यही बच्चा अगर टेस्ट देता कोई, तो बताओ सबसे नंबर कौन लाता? यही, क्योंकि इसको इसको क्या है, सब लोग हेट करते हैं, इसीलिए। आपको अगर कोई भी आदमी या फिर इंसान या फिर कोई बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा, फिर आप उसको थोड़ी हेल्प करोगे, ऐसा किया करो। या फिर आप उसको चिढ़ाना नहीं है आपको। हाँ, ये होता है, ये कहानी का मोरल है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है ना, जैसे मेरे को कुछ आता नहीं था पहले, ABCD भी नहीं आती थी, तो कितने हेल्प की पापा ने मेरे को ABCD सिखाई कि नहीं, वरना मैं अब तक ABCD आपको कैसे पढ़ाता। अगर आपको ऐसे कहते ये क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे, तो फिर आप क्या करते? मेरी वीडियोस देखते, तभी आप वीडियोस देखते मेरी, जब तो आपको समझ आता, मैं आपको समझाता कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। सही बोला ना दोस्तों? इसीलिए कभी भी किसी को भी छोटा मत मानिए, अगर वो कुछ बड़ा करने को निकले तो। इसीलिए दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय बाय।